करके नहीं खानी, तो वो झूठ के ग्रंथ रचता है, झूठ की कथाएं बनाता है, मुफ्त की बातें करता है, झूठा संसार रच लेता है। हमारे पास एक भारत का संविधान है और उस सबसे पहले तो इतना अच्छा कार्यक्रम रखा माता रमाबाई महिला विंग पतरेड़ी और इस पूरे इलाके से इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करताओं को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरह से हमारे समाज को उनका संदेश देने के लिए बच्चों को तैयार किया और हम सबको जगाने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया, इतनी मेहनत जो की है वो हम सबको दिख रही है। और मुझे अपने बीच में शामिल किया, इसके लिए भी इस पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आपने अपने साथ शामिल किया। जो अभी हमारे सामने एक प्रस्तुति बच्चों ने की कि मेरी फोटो रख के प्रसाद हलवे खा रहे हो और दिल्ली का रास्ता क्यों नहीं लेते, ये उन्होंने कहा। और ये जो कि हम अलग अलग तरीके से अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके संदेश को याद करते हैं, उन सब का मकसद क्या है? क्या हम आपस में खुश होने के लिए करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के अवसर तलाशते हैं इसमें, या उनके संदेश को, उनकी बात को जो उन्होंने कहा कैसा हमारा समाज बनेगा उसको भी याद करते हैं या नहीं करते? उसको याद करते हैं तो उसको कितना अपने अंदर धारण करते हैं और किन बातों की वजह से, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने हमें जागृत किया था, चेताया था, हम उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो दूसरी बात है कि दिल्ली का रास्ता क्यों नहीं पकड़ते, कि दिल्ली का रास्ता पकड़ने के लिए दोस्तों सिर्फ पैर नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। ताकत आदमी के अंदर कहां से आती है? ताकत भुजाओं से, टांगों से नहीं आती। आदमी की ताकत उसका दिमाग, उसका माइंड। और जिस दिमाग के लिए, दिमाग की खुराक के लिए जो हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया, सारी बातें यहाँ वो चल रही हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा प्राप्त की और उससे जो रास्ता बनाया, उन्होंने कहाँ से सीखा? जब आप इस बात को देखेंगे तो उन्होंने बताया कि हमारे 3 गुरु हैं, उनके 3 गुरु हैं, ज्योतिबा फुले, कबीर और महात्मा बुद्ध। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारत की पूरी उस परंपरा को, जिसने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं, जो भी इस समाज के अंदर वंचित थे, पिछड़े थे, दलित थे, जिनको शिक्षा से, संपत्ति से, ज्ञान से और राजनीतिक सत्ता से एक व्यवस्था के माध्यम से दूर करके रखा। और आप जानते हैं कि जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं, या जिसके पास संपत्ति नहीं, दौलत नहीं, वो अपने समाज तरक्की कैसे कर सकता है? और इन तीनों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े समाज को वंचित कर दिया गया। और उस बात का संघर्ष, चाहे महात्मा बुद्ध हो, उनके उपदेशों में जो मिलता है, जो यहां लिखा हुआ है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 बातें हैं जिसके लिए हजारों सालों से इस देश के अंदर संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जोड़ा अपने आप को, और उसी संघर्ष की धारा में गुरु रविदास जी हमारे सामने आते हैं। गुरु रविदास बनारस में हुए, बनारस में ही कबीर हुए। बनारस और पूना 2 ऐसे शहर हैं भारत में। बनारस मध्यकाल में
जहां गुरु रविदास, गुरु कबीर और भी बहुत सारे हमारे आदरणीय संत पैदा हुए, लेकिन बनारस ही वो जगह है जहां से पाखंड की, जहां से धर्म की ऐसी रूढ़ियों की वो सब चीजें चलती रही। उन्हीं के बीच में रहते हुए कबीरदास जी ने, गुरु रविदास जी ने वो रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया। और कहां बनारस हमारे से कितने 100 किलोमीटर दूर है, और आज हम उसके 600 साल बाद, 650 साल बाद उस बात को याद कर रहे हैं। और आधुनिक काल में पूना, जहां पे ज्योतिबा फूले पैदा हुए, पूना भी एक ऐसी नगरी है जहां से धर्म व्यवस्थाएं प्रसारित की जाती हैं, जहां से धार्मिक किस्म की बातें बताई जाती हैं कि क्या करना है। उन सबको चुनौती प्रदान की ज्योतिबा फूले ने, और फिर उस चुनौती को, उस विचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम के माध्यम से हमारे बीच में लेकर के आए। तो ये जो गुरु रविदास जी का जो संदेश है, जो कबीर जी का संदेश है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बातें कही थी, वो हमें याद करने की जरूरत है। गुरु रविदास के बारे में आपके सामने अनेक कथाएं, किस्से, कहानियां, चमत्कारिक घटनाएं आपने सुनी होंगी कि उनकी महानता के बारे में बताने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां रची गई जो उनके विचारों के खिलाफ है, कि वो मंदिर बनवाए, उन्होंने कुंड बनवाए, उन्होंने ये कर दिया। ऐसी कथाएं आपको सुनने में मिली होंगी। वो सिर्फ इसलिए बनाई गई कि गुरु रविदास भी एक बड़े गुरु दिखे। गुरु रविदास तो संत शिरोमणि है, जिन गुरुओं का स्थान गुरु ग्रंथ साहब में है। उनको किसी कहानी की, किसी सर्टिफिकेट की, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जिस गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, उसमें किन लोगों की वाणी है? या तो 6 गुरुओं की वाणी है जो सिख गुरु है, या तो संतों भक्तों की वाणी है। उसमें गुरु रविदास भी हैं, और उनके 40 बहुत मात्रा में, यानी कि बड़ी संख्या में उनके वचन, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल है। और जब हम गुरु ग्रंथ साहब के आगे अपना मत्था टेकते हैं, सिर नवाते हैं, तो गुरु रविदास के आगे भी हम सिर नवाते हैं। गुरु ग्रंथ में जिसकी वाणी है उसको नमन करते हैं। तो इसलिए ऐसी चमत्कारिक घटनाओं की, ऐसी कहानियों की रविदास को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं, क्योंकि उनका जो संदेश है वो इतना बड़ा है कि उनको किसी कहानी की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत चमत्कारिक व्यक्ति थे इस रूप में कि उन्होंने एक ऐसे सोते हुए समाज को जगाया, एक ऐसी जगह के ऊपर साहस करके वो बात बताई कि सब इंसान बराबर हैं। कोई इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बताया। इसलिए ये जो बात है, आज हम जब बात कर रहे हैं 2023 में, हमारे पास एक भारत का संविधान है, और उस भारत का संविधान उस व्यक्ति ने बनाया जिस व्यक्ति की चेतना में, जिस व्यक्ति के विचारों में ये संत और भक्त, गुरु, इनकी वाणी पूरी तरह से जज़ब थी। उसी से ये संविधान निकल करके आया। जो संविधान के अंदर जो मूल्य व्यवस्था है, जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश है, वो एक भारत की लंबी 2000 साल की, 3000 साल की परंपरा में जो डिमांड थी, एक तरीके से मांग थी, वो उस संविधान के अंदर संजो दी गई है। और अब हमारे सामने इन सब का उपदेश, संदेश इसी एक राष्ट्रीय और पवित्र पुस्तक के अंदर मौजूद है। तो गुरु रविदास जी की वाणी और उनका संदेश, जो उन्होंने कहा, देखिए कि वो कैसा समाज चाहते थे। यदि इसके ऊपर बात करें तो उनका एक पद आपने सुना होगा, सबने, मेरे ख्याल में सबने ही सुना होगा वो, कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि कैसा नगर चाहिए मुझे, कैसा समाज चाहिए, कि बेगमपुरा चाहिए मुझे। बेगम,
जहां पे कोई गम ना हो, जो गम से परे हो, जहां सारे लोग खुशी से रह सकें, किसी प्रकार की कोई जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ ना हो। कैसा शहर चाहिए? बेगमपुरा शहर का नाम, कि उस शहर का नाम बेगमपुरा है, जो रविदास जी जैसा समाज चाहते थे। दुख अंधोह नहीं ते ठाऊं, और उस नगर में क्या है? कोई दुख और अंधोह कोई उस नगर में नहीं है। दुख नहीं होना चाहिए। एक ऐसा शहर, एक ऐसा समाज बनाना है। वो समाज क्या क्या होना चाहिए ये भी बताया, कि ना तस्वीस खिराज ना माल, वहां पे कोई खिराज कोई माल टैक्स, जो ये जगह जगह आप देखते हैं टोल टैक्स, और कितनी तरीके की आपकी जो कमाइयां हैं वो कैसे आपकी जेब से निकल जाती है अलग अलग तरीकों से। खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, कि कोई खौफ ना हो जिसके अंदर। एक ऐसा नगर, ऐसा समाज जिसके अंदर किसी का कोई डर ना हो। कोई इस बात से न डरे कि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जिसको नीचा मान लिया गया। कोई इस बात से न डरे कि यदि मैंने घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकाली तो पता नहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। कोई ऐसा, किसी को इस बात का डर ना हो कि यदि मैं इस रास्ते से गुजरा, मोटरसाइकिल पे यदि मैंने हॉर्न बजा दिया तो मैं जिंदा भी घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये डर ना हो। खौफ न खता न तरस जवाल, और ना कोई इतना दयनीय हो कि जिस पे दया दिखानी पड़े। ये जो मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ लगी रहती है, जो आपसे दया की भीख मांगते हैं, कि ऐसा समाज हो ही क्यों जिसके अंदर लोगों को दया की भीख मांगनी पड़े। उनको अपने अधिकार क्यों ना मिले। हर इंसान को जीने के लिए जो जरूरी अवसर होते हैं वो क्यों ना मिले। खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोई खूब वतन कह पाई, कि अब वो वतन वो घर मुझे मिल गया। वहां खैर सदा मेरे भाई, वहां हमेशा खैर होती है। खैर आप समझते हैं सब, वहां पे हमेशा सब खैर ही होती है। कायम दायम सदा पातशाही, कि वहां पे हमेशा कायम रहती है पातशाही, जो सच का राज है, हमेशा कायम रहता है सच का राज, सत्य रहता है। आप जानते हो कि हमारे महापुरुषों ने झूठ के खिलाफ कितना लिखा, झूठ के बारे में कितना वो लिया। कबीर जी ने क्या कहा? साच कहूं तो मारन धावे, झूठो जगपतियाना, साधो देखो जगबोराना। कि सच्ची कहूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, क्योंकि वो तो सच्ची कह रहे थे, और झूठे पे भरोसा करते हैं। झूठ के खिलाफ महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? ज्योतिबा फूले ने क्या कहा? सत्य शोधक समाज बनाया, सत्य का शोधन करने के लिए। क्योंकि सच्चाई गिफ्ट में नहीं मिलती, तोहफे में नहीं मिलती, उसको छानना पड़ता है। वो झूठ के अंदर पड़ी रहती है, झूठ से उसको खत्म कर दिया जाता है। वहां पातशाही रहती है, सच्चाई का राज रहता है। और आप समझ सकते हो कि जिस 2023 में मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, कि झूठ का कितना बोलबाला है चारों तरफ। और आप जानते हो कि झूठ क्यों बोली जाती है? झूठ इसीलिए बोली जाती है दोस्तों कि जिस आदमी ने मेहनत करके नहीं खानी तो वो झूठ के ग्रंथ रचता है, झूठ की कथाएं बनाता है, मुफ्त की बातें करता है, झूठा संसार रच लेता है एक स्वर्ग के नाम पे या किसी और दुनिया के नाम पे। ये सारी झूठ की जो लीला है, किस लिए? ताकि बिना करे इस दुनिया के जितने भी अच्छी बातें हैं, जो कमाइयां हैं, जो इस दुनिया की नेमत है, वो सब उसको प्राप्त होती रहे। इसलिए कहा कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम एक सुहाई, कि वहां कोई दोयम सोयम नहीं होता। दोयम मतलब दूसरा सेकंड रेट का आदमी नहीं होता कोई, वहां सेकंड थर्ड क्लास नहीं होते। एक सुहाई, सब एक ही होते हैं। एक ही समानता जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक सुहाई, दोयम सोयम
नहीं होता। ऐसा नगर चाहिए, ऐसा बेगमपुरा। मतलब बेगमपुरा कब बनेगा? जहां दोयम सोयम ना हो, दूसरा और तीसरा ना हो, एक ही हो सब बराबर। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग जन्म के नाम पे कि ऊंच और नीच बनाते हैं, उन्होंने क्या लिखा गुरु रविदास जी ने? सब एक माटी के भांडे, कि हम सारे एक ही मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं सारे, तो भेदभाव क्यों है? सब एक ओ माटी के भांडे, दोम नसोम, एक स्वाही, एक जैसे हैं हो जहां पे, तभी ये संसार सुखी बच सकता है। बहुत सारे लोग, बाबे, सन्यासी, बहुत बड़े बड़े विद्वान आपको क्या समझाएंगे हमें आकर के? शांति बनाए रखो। शांति, शांति कैसे हो सकती है जब तक न्याय नहीं मिलता? शांति की स्थापना तभी समाज के अंदर हो सकती है जब न्याय मिलेगा। जिसको शांति चाहिए वो न्याय के लिए संघर्ष करो, शांति अपने आप आ जाएगी। शांति नतीजा है। यदि आप न्याय के लिए नहीं लड़ते और शांति की बात करते हो तो आप झूठे हो। आप शांति नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप लुटते रहो, शोषण होता रहो, लेकिन बोलियो ना, फिर आप ये चाहते हो। इसलिए दोम नसोम एक स्वाही, ये गुरु रविदास ने कहा कि दोयम सोयम कुछ नहीं, जहां एक जैसे सब होंगे। और आबा दानु सदा मशहूर, वहां गनी बसे मामूर, कि वहां का जो आबा दान है, आबा दाना है, पानी और दाना है, खाना पाना है, खाना पीना है, वो सदा मशहूर, वो बहुत जहां समृद्धि हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो। ये ना हो कि इतने लोग भूख से मरे, अभावों की वजह से मर गए। क्योंकि भूख आदमी को क्या बना देती है? कितना दीन बना देती है, गुलाम बना देती है, दूसरे की सारी चीजों को स्वीकार करने वाला बना देती है भूख। आबा दानु, जो पानी, और आप जानते हैं अभी बेटी ने बताया कि मनुस्मृति जलाई थी। क्यों जलाई थी? कि ये जोड़ का पानी जिसको डंगर भी नहीं पींदे, उसमें आदमी नहीं घुस सकते। जो पानी इतना सड़ा हुआ है लेकिन आदमियों को उपलब्ध नहीं है। पानी तक जिस समाज को नहीं मिला, जल ही जीवन है लिखा हुआ मिलेगा आपको दीवारों पे, लेकिन जब हमें जल ही नहीं, तो मतलब हमारी जिंदगी छीन ली है। जीने के जो कम से कम जो जरूरतें होती है, यदि वो भी हमारे से छीन ली गई, उपलब्ध नहीं हुई, तो आबा दानु सदा मशहूर, कि वहां का जो आबा दाना है, पानी और खाना है, उसका कोई अभाव ना हो। एक स्वाही और सबको मिले। ये नहीं है कि एक के तो गोदाम भरे पड़े, इतने बड़े बड़े सेलो बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे जगह जगह, और दूसरे आदमी के पास शाम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। वहां गनी बसी मामूर, कि वहां पे गनी जो ताकतवर है, और मामूर मतलब मामूली आदमी। ये नहीं है कि मामूली आदमी का तो जीना ही हराम हो गया। हाँ। तो देखिए गुरु रविदास जी की जो संदेश है, जो वाणी है, वो यही है कि एक ऐसे समाज को निर्माण के लिए हम काम करें जिसमें समानता हो, भाईचारा हो और स्वतंत्रता हो। अपना मालिक बंदा खुद हो, स्वतंत्रता का ये मतलब है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। गुरु रविदास जी का संदेश दूर दूर तक जाए, ये आप यहां से सीख के जाना या संकल्प करके जाना कि कम से कम 5 आदमियों को मुझे ये बताना है कि गुरु रविदास जी ने एक ऐसा समाज बनाने की कहा है, गुरु रविदास के पुत्रों को, उनके वंशजों को, कि जिस समाज के अंदर ये भाईचारा हो, बराबरी हो। सिर्फ कड़ाई नहीं खानी गुरु रविदास के नाम की। यदि गुरु रविदास की सच्चे वंशज हो
तो उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना, ये संकल्प लेकर आप जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आपको इस कार्यक्रम के लिए।